हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूँ अनुराग और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर जोन पर बहुत बहुत एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपके लिए फिर से एक अच्छा वीडियो लेके आया हूँ जिसमें आपको बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और जिन्होंने मेरे पिछले वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उस पर जाइए और वो वीडियोज़ को देखिए। अगर कुछ अच्छा सीखने को मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने नहीं किया है, और वीडियोस को अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये सेशन। हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है, शिक्षा का अधिकार कब एक मौलिक अधिकार बन गया। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 अप्रैल 2010। ठीक है, तो शिक्षा का मौलिक अधिकार बन गया था 1 अप्रैल 2010 को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्थान का मुख्यालय कहाँ है। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जेनेवा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा जेनेवा। और जेनेवा कहाँ है, तो ये है स्विट्जरलैंड में है, याद रखिएगा। जेनेवा कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है, नेजा नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजस्थान। यह जो नृत्य है वो राजस्थान से संबंधित है। ठीक है, यहाँ भील और मीना जनजातियाँ के द्वारा किया जाने वाला ये डांस है। ठीक है, यह डांस जो है भील और मीना जनजातियों के द्वारा किया जाने वाला ये नृत्य है जो कि होली के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, और राजस्थान का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सहरिया जनजाति किस राज्य से बिलोंग करती है। तो वो भी है राजस्थान से। कौन सी जनजाति है, सहरिया जनजाति। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि राजस्थान से संबंधित जनजाति है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, लोकसभा का महासचिव किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष ही पीठासीन अधिकारी होता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है, समुद्र के ज्वार भाटा में कौन सी ऊर्जा भंडारित होती है। ज्वार भाटा में कौन सी ऊर्जा भंडारित होती है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ हो जाएगा बी, यानी कि गतित ऊर्जा। ठीक है, ज्वार भाटा जो है ना वो चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण उत्पन्न होती है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ज्वार भाटा जो है वो चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण उत्पन्न होता है, जिसके कारण आपने देखा होगा पानी का लेवल ऊपर उठता है फिर नीचे जाता है, तो वह उसी के कारण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, मैं समाजवादी हूँ पुस्तक के लेखक कौन थे। मैं समाजवादी हूँ, ये पुस्तक का राइटर कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्वामी विवेकानंद इस पुस्तक के लेखक थे। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यूनियन शब्द किस देश के संविधान से लिया गया है। तो यूनियन शब्द जो लिया गया है वो हमारा कनाडा के संविधान से लिया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, कनाडा यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस मुगल शासक के काल में रहा था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अकबर। ठीक है, याद रखिएगा, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग जो था वो मुगल शासक अकबर के काल में रहा था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, आईपीसी कोड प्रणाली किसने लागू किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लॉर्ड मैकाले। ठीक है, आईपीसी कोड प्रणाली लॉर्ड मैकाले के समय में लागू किया गया था। ठीक है, चलिए इसी से संबंधित क्वेश्चन एक अगला है वो देखते हैं। इंडियन पिनल कोड प्रणाली कब लागू हुआ था। ठीक है, ये है क्वेश्चन, कब लागू हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1860 इसका
राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था? किसने लिखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बी डी सावरकर। बी डी सावरकर ने ही अंडमान के सेलुलर जेल में ये महाकाव्य कमला उन्होंने दीवारों पे लिखा था, क्योंकि उनके पास वहाँ उपलब्ध नहीं हो पाया था कागज़ और पेनी। ठीक है, इस कारण से वो दीवार पे ही ये महाकाव्य लिखे थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान समानता क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है थोड़ा ऊपर नीचे होता है, लेकिन यहाँ पर जो मैं देख रहा हूँ इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि 2500 डिग्री सेंटीग्रेड से 3300 डिग्री सेंटीग्रेड। थोड़ा बहुत कभी कभी आगे पीछे भी इसका आंसर आता है। ठीक है, तो आप वहाँ पर ऑप्शन देख के कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि दूध से क्रीम को अलग कर लिया जाए तो दूध का घनत्व क्या हो जाएगा? दूध से क्रीम को अगर हम अलग कर लेंगे तो दूध का घनत्व क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे अधिक संख्या में यौगिक किस तत्व के हैं? सबसे अधिक संख्या में यौगिक किस तत्व के हैं? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कार्बन। ठीक है, कार्बन में जो है इसके यौगिक ज़्यादा होते हैं, सबसे अधिक होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, किस महासागर में धाराओं का दिशा परिवर्तन वर्ष में 2 बार होते हैं? यानी कि साल भर में धाराओं का दिशा 2 बार बदलता है, 2 बार परिवर्तन होता है। तो कौन सा महासागर है? तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हिंद महासागर। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत लोगों को पता भी होगा। तो चलिए आप लोग इसका जवाब कमेंट में दीजिए, 3 सेकेंड आपके पास है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 31 अक्टूबर। ठीक है, 31 अक्टूबर जो है राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, वह कौन सा महासागर है जो ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के बीच में है? कौन सा महासागर है जो ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के बीच में है? तो वो है हिंद महासागर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट, हिंद महासागर। ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये जो महासागर है ना, वो एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से घिरा हुआ है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, लोकसभा का विघटन कौन करता है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रपति। ठीक है, लोकसभा को भंग करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, शरीर का कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बना देता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यकृत, जिसे कि हम लोग लीवर भी बोलते हैं। ठीक है, तो यकृत जो है वो वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बना देता है। ठीक है, अब कोलेस्ट्रॉल के बारे में बताता हूँ। कोलेस्ट्रॉल जो है यह शरीर के लिए आवश्यक है, लेकिन जब इसका स्तर बहुत अधिक हो जाता है तो ये हृदय रोग जैसी समस्या का कारण बनता है। ठीक है, और कोलेस्ट्रॉल जो है 2 तरह के भी होते हैं, एक होता है LDL होता है और एक होता है HDL। कौन कौन सा होता है? एक होता है LDL और दूसरा क्या होता है? HDL। ठीक है, तो LDL जो होता है वो ख़राब वाला कोलेस्ट्रॉल होता है। ठीक है, ये बैड वाला होता है, और HDL जो होता है वो अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल होता है। ठीक है, तो बस ये बीमारी का कारण बनता है और ये बचाव करता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय रुपए का प्रथम बार अवमूल्यन कब किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1949 में सबसे पहली बार रुपए का अवमूल्यन किया गया था। और उसके बाद फिर कब हुआ था? तो उसके बाद
1966 को हुआ था और एक बार हुआ था 1991। ठीक है, ये याद रखिएगा, 2 बार और उसके बाद एक बार और उसके बाद ये 2 बार हुआ था। ठीक है, तो 1949, 1966, 1991। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा वीडियो का अंतिम प्रश्न है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, कुछ नया सीखने को अगर मिला हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, अपना ढेर सारा प्यार दीजिए ताकि मैं आपके लिए अच्छा वीडियो लेकर आऊँ फिर से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। येरसिनिया पेस्टिस किस रोग को फैलाने वाली जीवाणु है? क्वेश्चन फिर से पढ़ता हूँ। येरसिनिया पेस्टिस किस रोग को फैलाने वाली जीवाणु है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्लेग। ठीक है, तो ये जीवाणु जो है वो प्लेग फैलाती है। ठीक है, और ये प्रश्न जो है अंतिम का एक प्रश्न जो है ये मैं आपके लिए लेके आया हूँ, बहुत ही हल्का है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो इसका जवाब आप मुझे कमेंट में लिख कर दें। गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो ये हमको आप कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा मेरा वीडियोस। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक अच्छे सेशन के साथ। तब तक के लिए आप लोग को मेरा नमस्कार, धन्यवाद।